Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. 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 Good morning. तब आप लोगों ने ट्राई किया था? Yes, sir. गुड. समझ में लेकिन नहीं आ रहा था कुछ. समझ में नहीं आ रहा था. अच्छा, कोई नहीं. सर टैप करने पे सबका नाम वाम आ रहा था ना, तो जैसे आप बोल रहे थे कंट्रोल दबा के क्लिक करना, ऐसे करना, कर रहे थे सर, कुछ हो रहा था लेकिन. हाँ, देखिए अभी आपने फर्स्ट टाइम यूज किया है ना. जब आप फिर ट्राई करेंगे, जरूरत के हिसाब से उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, तो फिर चीजें स्मूथ हो जाएंगी. अच्छा, कोई नहीं. वो ऐसा थोड़ी है कि वो एक बार दिखा दिया वो खत्म हो गया, वो बार बार यूज होगा. जब तक यूज टू नहीं होंगे उसके तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सर. अच्छा, वो बात आई. सर एक और इशू आ गया है, मतलब अकाउंट बनाने के बाद जब लॉगिन कर रहे हैं ना सर, तो बोल रहा है वी कैन नॉट फाइंड अकाउंट. तो कुछ मिस्टेक कर रही होंगी. सर मैंने सोचा कि हो सकता है क्रिएट नहीं हुआ होगा, तो मैंने फिर से क्रिएट करने का कोशिश किया, बट वो क्रिएट ऑलरेडी है. तो उसका ये उसमें आपका या तो मेल अकाउंट आप गलत कुछ एंटर कर रही होंगी, या फिर उसका नो सर, मेल पे मैसेज आया था एक्टिवेट अकाउंट का, और ओटीपी भी आया था. मैंने फिर से पासवर्ड भी रीसेट किया. ये सर मेरे साथ भी सेम प्रॉब्लम था, तो मैं एज ए गेस्ट लॉगिन किया. हाँ, वो तो हो जा रहा है, एज ए गेस्ट लॉगिन हो जा रहा है, लेकिन वो ईमेल आईडी से लॉगिन नहीं हो पा रहा है. सर जब हम ऑन कर रहे थे ना ईमेल आईडी से, तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में चला जाता है सर. नहीं, ऐसा नहीं आता है. अभी मे बी मेरा बहुत पुराना डाउनलोड किया हुआ है. हो सकता है कुछ नया फीचर चेंज कर दिया हो, अलग बात है. बट फिर भी कितना पुराना, मेरे ख्याल से 2-2.5 महीने तो हो गए. अच्छा, खैर, आप लोग फिलहाल गेस्ट अकाउंट से तो लॉगिन कर पा रहे हैं? यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है, गेस्ट अकाउंट से आप कर ले रहे हैं. आपको यूजर अकाउंट से, मतलब जीमेल या कोई भी मेल अकाउंट से लॉगिन करने में सबको परेशानी है? यस सर. नो सर. ओके. जिसके साइट से नो आया उससे पूछिए ना. हैं? जिसके साइट से नो आया उससे पूछिए ना कैसे की थी. नो आया? ये सब प्रगति को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है.
खैर वो तो मैं भी अपना रिमूव कर दूंगा और फिर से नया वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल करूंगा, लेकिन मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है। वो नहीं, आज नहीं, बहुत पुराना क्रिएटेड है। प्रगति, प्रगति इज प्रेजेंट इन द मीटिंग? चेक करने दो। आई थिंक यस सर, प्रेजेंट है सर। प्रगति, यस प्रगति 6204। आप लोग लॉगिन करते वक्त इंटरनेट से तो कनेक्टेड होते होंगे? यस यस सर। सर। सर एक्चुअली होता है ना, साइन अप करते हैं तो 2 ईमेल आईडी मांगता है। एक जो पहले जीमेल से लॉगिन करते हैं, जो एक सिस्को का, तो सिस्को वाला जो लॉगिन करते हैं वो नहीं लेता है सर, और जो पहले जीमेल वाला ले लेता है, जीमेल वाला लेते हैं ना सर, तो उसके बाद फिर मांगता है सिस्को का। तो सिस्को वाला करते हैं तो उसमें कुछ डिफरेंट करने के लिए कहता है, @ करके कुछ बोलता है सर, तो उसमें गलत हो जाता है। अगर वो भी हम जो सही पहला वाला जो जीमेल में डाले थे वो डालते हैं तो फिर नहीं लेता है, जो जीमेल से बनाने के बाद भी वो नहीं लेता है सर। एक बार मुझे करके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगा। सर मैंने पिक खींचा था, आपको भेज दे क्या, जो मैसेज आया था लॉगिन करने के बाद? हाँ आप भेज सकती हैं, लेकिन मैं अभी खुद भी करने जा रहा हूँ। एक ओके बार सर। देखूं, मैं खुद भी फेस करूं प्रॉब्लम को, क्या प्रॉब्लम है। यस सर। तुम्हारा सक्सेसफुली हो गया था ना? यस सर। सर उस समय आवाज नहीं जा रहा था, इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहा था। क्या बोल रहे थे आप? मैंने कहा कि आपका पैकेट ट्रेसर पे साइन इन हो जा रहा है। यस सर, फर्स्ट टाइम लॉगिन किए थे ना तो डायरेक्ट लॉगिन हो गया, उसके बाद फिर से लॉगिन मांगने लगा, फिर रीसेट करके ईमेल को फिर से लॉगिन किए, उसके बाद से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखा हमको। ठीक है, चलिए हम भी चलते हैं। थोड़ा सा आप लोगों ने सारे ने ओरिजिनल नेटकैट से ही डाउनलोड किया है? यस सर। यस सर। क्रोम से। यस सर। ठीक है। चलिए लॉगिन करने जाएं। यूज ईमेल एंड पासवर्ड टू लॉगिन। ठीक है, लॉगिन इशू। इस महीने की 15 तारीख से जो है सिस्टम कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, जो मैंने एक बार बोला भी था आप लोगों को कि अब आपके अकाउंट से ही लॉगिन होगा, तो कोई नहीं, यहां कह रहा है ब्राउजर केस हिस्ट्री को क्लियर कर लीजिए, लॉगिन इशू उसकी वजह से आ सकती है।
हेलो सर। बोलो। सर अभी आपको हम व्हाट्सएप किए हैं, थोड़ा देखिए तो। 1 मिनट रुक जाओ बच्चा। साइन अप, ईमेल आईडी मैं डालता हूं अपना। इससे अकाउंट नहीं है मेरा। यूज पासवर्ड सेव्ड इन योर गूगल अकाउंट। ठीक है, रजिस्टर करो। न्यू वेरिफिकेशन मेल सेंड। सर ईमेल से वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सर, तभी ऑन नया वाला में। वही तो ओपन कर रहा हूं। एक्टिवेट अकाउंट, ठीक है, एक्टिवेट। नाउ लॉग इन। यही प्रोसेस अपना रहे होंगे आप लोग। यस सर। यस सर। लॉग इन टू नेटकैड। यही बताता है सर। यही बताता है। ठीक है, सर एक बार देखिए ना, भेजिए। अच्छा 1 मिनट। तो इसमें ये तो आपने जस्ट दिखा दिया है कि हाँ, इसमें क्या देखूं मैं? प्रगति, सॉरी सर, वो नहीं भेजा, रुकिए।
बिल्कुल। थोड़ा सा क्लियर हो जाए। कई बार कुछ साइट पे ये चीज एरर आता है। अभी देखते हैं फिर से करके। कहाँ गया? इधर डाला जाए। अपन हो गया? नहीं, रुको। सर मेरे वाले पे तो मेल पे भेज ही नहीं रहा था मैसेज या कोड जो बोलते हैं। ये कुछ साइट एरर आता होगा, बट मैं जस्ट चेक करता हूँ फिर से ओपन करके। वो तो कभी कभी नहीं जाता है, नया नया चेंज है तो उसी पेज पे लॉगिन कर लिया था, इसीलिए फिर से उसको कट करके। क्या है यार? Sorry, we can't find a Netcard account associated with this Cisco account. अभी तो कुछ किया भी नहीं।
अच्छा, ये देखो बच्चे, ये ऐसा नहीं है कि आप लोगों के स्टेप में गड़बड़ी है, ये कुछ साइट का एरर है, ऐसा कुछ है इसके कारण सर 3 बार पासवर्ड भी बदल दिए सर अपने ईमेल का सर। नहीं, ये साइट एरर है, ये इसकी साइट प्रॉपरली वर्क कर नहीं रही है, इसीलिए ये इशू खड़ा कर रहा है। इसने ये तो मैंडेटरी कर दिया कि आपको लॉगिन करना है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फ्री टाइम में फिर से इस पे अपने ही अकाउंट से अब लॉगिन करने की कोशिश करूंगा, कोई सॉल्यूशन दिखता है तो फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर करूंगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? ओके सर। फिलहाल आपके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप गेस्ट अकाउंट से भी लॉगिन होते हैं, ठीक है? उतने बेसिक फीचर जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा आपको ऐसे ही गेस्ट अकाउंट से मिल जाएगी। सर गेस्ट अकाउंट से करके देखिए, टाइम ड्यूरेशन देगा ना सर? नहीं, क्यों टाइम ड्यूरेशन देगा, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं। फ्री अकाउंट है इसलिए सोच रहे हो क्या? ये सर हमको लगा सर कहीं अगर एज ए गेस्ट करेंगे तो कहीं टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत नहीं, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको क्लोज भी कर दूं, फिर से अपना ओपन करता हूं, कोई इशू नहीं आएगी। यूज किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी जानबूझ के अभी ओपन कर दे रहा हूं जिससे आपको क्लास के एंड तक मैं दिखा सकूं कि देखो आउट नहीं हुआ। वैसे आप लोग खुद भी कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी लगता है जस्ट मैंने साइन इन किया था इसलिए कुछ पूछ नहीं रहा है। ऐसे आप श्योर रहें, कोई इशू नहीं आएगी। ओके सर। वैसे आपको मिला कौन सा है पैकेट ट्रेसर? क्योंकि मेरा तो 2-2.5 महीना पहले का है, अभी कौन सा आपको दिख रहा है? 8.0 है सर, 8.0.02 यस सर, यानी कि 8 है। 8 तो यस सर। है सर ये भी प्रीवियस वर्जन ही है। अभी लेटेस्ट कौन सा है? सर 8.0.0। तो वही हुआ, 8 ही हुआ ना। गजब है सब। ठीक है चलो, अभी देखिए हम लोग नेट फ्लो को समझे थे कि हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, एंड फिर हमने उसको एनआईसी पे देखा कि कहां से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ऐसी ही सेटिंग और भी जगह पे हो सकती है, जो भी नेटवर्क डिवाइस है, लाइक आपका राउटर स्विच जो होता है उस पे भी हम ये सेटिंग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये राउटर स्विच मैनेजेबल होने चाहिए, क्योंकि स्विच के केसेस में कुछ ऐसे स्विचेस आते हैं जो मैनेजेबल नहीं होते, ठीक है? तो जो मैनेजेबल नहीं होते तो वहां पे तो कोई कॉन्फ़िगरेशन का चांस ही नहीं बनता, लेकिन जो मैनेजेबल होते हैं वहां हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब आपने स्विच के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, नहीं समझा है, लेकिन अभी यूज किया आपने पैकेट ट्रेसर पे कि हाँ सर यही स्विच है, और इस स्विच पे जो है आपको डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल हैं, और इन पोर्ट्स पे हम नेटवर्क केबल कनेक्ट कर रहे हैं और उससे कनेक्टिविटी हो जा रही है। तो यही एक आपके नजर में एक सिंपल स्विच है
वैसे अगर आप गौर से देखें तो देखिए मैं स्विच पे क्लिक कर रहा हूं, ये एक स्विच लिया मैंने, इस स्विच को यहां जब छोड़ा तो इसको आप ओपन कीजिएगा ना, तो देखिए यहाँ पे CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस। जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको स्विच बूट होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये फीचर सारे स्विचेस में अवेलेबल नहीं है। जनरली जो आपको आपके लैब में स्विच दिखाई देता है या कहीं भी आप साइबर कैफे वगैरह या कहीं और जाते होंगे नॉर्मल जगहों पे, तो वहां पे मैनेजेबल स्विच नहीं होता। अगर होता भी है तो कोर में होता है, यानी जहां से सारे नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। ठीक है, तो मैनेजेबल स्विच पे हम इस फ्लो सेटिंग को कर सकते हैं। जो अनमैनेजेबल स्विच है जिसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, भैया पावर देना है, केबल लगाना है, यूज करना है, दैट्स इट, वहां पे ये फैसिलिटी नहीं है। अब बात आती है कि हमारा फ्लो जैसा भी हो, फुल डुप्लेक्स हो, हाफ डुप्लेक्स हो, सिंप्लेक्स हो, लेकिन इन सारे के लिए हमारे पास में कोई ना कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, कोई अरेंजमेंट होना चाहिए नोड्स का, नोड्स के बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी तो हम किसी तरह के फ्लो की बात करेंगे। चाहे वो कनेक्टिविटी इंटरनेट से हो, चाहे कनेक्टिविटी नेटवर्क के दूसरे मशीन से हो, किसी भी केस में हो, जब किसी और नोड से कनेक्टिविटी होगी, किसी और नेटवर्क से कनेक्टिविटी होगी, तभी हम डेटा फ्लो की बात करेंगे। यस सर। है ना? अब तो किसी भी नोड को किसी नेटवर्क में अगर हम डालते हैं तो उस नेटवर्क का कोई ना कोई बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग? टोपोलॉजी बोलते हैं। हेलो, यस सर। यस सर। आप सब लोग टोपोलॉजी तो समझते होंगे। यस सर। अब इस टोपोलॉजी को आपने जब पढ़ा है, अब मैं इसमें ब्रीफ में आता चला जाऊंगा। इस टोपोलॉजी में दो तरीके की टोपोलॉजी की हम लोग बात करते हैं, एक फिजिकल और दूसरा लॉजिकल होती है। हेलो, यस सर। यस सर। फिजिकल एंड लॉजिकल। तो फिजिकल टोपोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करता है? नोड्स को सर कनेक्टेड रहता है। नोड्स जो कनेक्टेड रहता है, या उसको सिंपल 2-4 वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नोड्स। यस सर। जो है वो फिजिकल टोपोलॉजी है कि नेटवर्क में नोड्स को कैसे अरेंज करना है। अब इसी अरेंज करने के चक्कर में आपकी जो टोपोलॉजी होती है वो कौन कौन सी हो जाती है? मेश, बस, रिंग, स्टार, ट्री, हाइब्रिड, ट्री एंड वायरलेस। इसी तरह के करते हैं। अब देखिए, एक होता है आपका लॉजिकल टोपोलॉजी। तो लॉजिकल टोपोलॉजी क्या रिप्रेजेंट करता है? डाटा फ्लो को सर। लॉजिकल टोपोलॉजी रिप्रेजेंट करता है डेटा फ्लो, यस सर। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोड्स को, क्योंकि नोड पे जब तक आप कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तो नोड एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, और एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसमिशन नहीं होगा। यानी कि सिंपली अगर हम कंप्यूटर लाएं और लगा दें तो क्या डेटा ट्रांसमिशन होगा? नो सर। उसमें कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस डालना होगा, तभी तो उसी आईपी के बेसिस पे नोड्स जो है एक दूसरे से डेटा ट्रांसमिट करेंगे, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करेंगे। यस सर। ठीक है,
तो अब आपको नोड पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ रहा है जिसके हेल्प से वो नोड नेटवर्क में डेटा को ट्रांसफर कर सके या डेटा को रिसीव कर सके, तो वो सारे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो लॉजिकल टोपोलॉजी का एग्जाम्पल है। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट रिप्रेजेंट्स द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोड फॉर डिफरेंट सर्विसेज, अलग अलग तरह के सर्विसेज, आईपी सर्विस के लिए, डेटा शेयरिंग सर्विस के लिए, डीएचसीपी से आईपी लेने के लिए, वो डिपेंड करता है कि कैसा स्ट्रक्चर है, क्या नीड है। जैसे नोड का कॉन्फ़िगरेशन में ओएस इंस्टॉलेशन भी है, सर्विसेज का कॉन्फ़िगरेशन भी है, आईपी एड्रेस का कॉन्फ़िगरेशन भी है, और इस तरह से बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब ये तो चलो कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हम लॉजिकल टोपोलॉजी की बात करेंगे, लेकिन जब अरेंजमेंट ऑफ नोड्स की बात करेंगे तो हम फिजिकल टोपोलॉजी की बात करेंगे। उस फिजिकल टोपोलॉजी में एक टोपोलॉजी है आपकी मेश टोपोलॉजी। तो आप ही लोग बताइए मेश टोपोलॉजी क्या होता है, जिससे मैं फटाफट कवर करके आगे बढ़ता चलूं। सर मेश टोपोलॉजी में डेडिकेटेड लिंक बनता है सर, जिसमें हर एक नोड का 2 वायर होता है, मतलब 2 वायर से कनेक्टेड होते हैं सर। अब एक वायर लॉस भी कर जाता है तो दूसरा वायर से काम कर जाता है सर। एक नोड बहुत सारे नोड से जुड़ा रहता है कि किसी का अगर लिंक अप नहीं भी रहा, मतलब एक से टूट भी गया तो दूसरे से आराम से सेंड कर सकता है डेटा। अच्छा, तो एक जन का आंसर है 2 लिंक से जुड़ा रहता है, एक का आंसर है एक तरह से बोल सकते सर डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है सर, मल्टीपल पाथ नोड के बीच में नेटवर्क के द्वारा। मल्टीपल पाथ, ठीक है, बिल्कुल। देखिए 2 ही लिंक से नहीं होता, मल्टीपल लिंक से होता है, लेकिन ये मल्टीपल लिंक डिपेंड करते हैं कि आपके नेटवर्क पे कितने नोड्स हैं। ठीक है, कितने नोड्स हैं इस पे, जितने नोड होंगे उससे एक लेस नंबर ऑफ लिंक होगी हर नोड के पास में। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहां पे देखिए 4 नोड हैं, इन्हें कनेक्ट करना है। इन 4 नोड में इस नोड की अगर हम बात करें तो ये इस नोड से डेडिकेटेड लिंक से कनेक्टेड है, इस नोड से डेडिकेटेड लिंक से है, और इस नोड से भी। ठीक इसी तरीके से ये तो इससे डेडिकेटेड कनेक्टेड है ही, और यहाँ पे 2 और लिंक डालने पड़े इन दोनों नोड से डायरेक्टली कनेक्ट होने के लिए, एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट होने के लिए। ठीक इसी तरीके से इसकी भी बात करें, इसकी भी बात करें, तो फाइनली जो स्ट्रक्चर आता है वो ऐसा आता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हर एक कंप्यूटर जो है वो अलग अलग वायर से बाकी के कंप्यूटर से कनेक्टेड है। यस सर। यस सर। तो ये एग्जाम्पल है आपके मेश टोपोलॉजी का। इसीलिए आप लोगों ने कहा कि अगर इन केस अगर ये लिंक डैमेज भी हो जाए, मान लो ये लिंक जहां मैं माउस से पॉइंट कर रहा हूं, यस सर, तो ये लिंक अगर डैमेज भी हो जाए तो कोई बात नहीं, इसके पास और दूसरे रास्ते हैं, उन दूसरे रास्तों से वो कम्युनिकेट कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये अच्छी बात है मेश टोपोलॉजी की कि रिडंडेंसी हाई मिलती है। रिडंडेंसी कहने का मतलब कि अगर इन केस अगर एक पाथ के साथ में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम दूसरे पाथ का इस्तेमाल करके डेटा भेज सकते हैं। रिडंडेंसी हाई है, लेकिन साथ में इसमें आपको एक प्रॉब्लम भी है कि नंबर ऑफ लिंक बहुत ज्यादा है। 4 मशीनें हैं और उसके लिए 6 लिंक डाली गई है यहाँ पे। इस हिसाब से अगर देखें तो हर नोड के पास में कितने लिंक हैं? 3 लिंक हैं, यानी कि टोटल नोड 4 और हर नोड के पास लिंक 3, यानी कि क्या हो गया, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उससे एक कम कर दो, वो हो गया आपका लिंक। यस सर। यस सर। यानी कि n-1 जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब अगर इस तरह के सिनेरियो में बात करें कि भाई कितने लिंक होंगे टोटल, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n-1/2। तो देखो 6 आ रहा है। अब ये तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आई थिंक एंड आई होप यू ऑल कैन डू इट। यस सर। यस सर। ठीक है,
अब इस बेसिस पे मैं एक एग्जांपल डाल रहा हूं कि अगर मान लो हमारे पास में 10 कंप्यूटर्स हैं, तो सबसे पहले हर कंप्यूटर के पास में कितने लिंक हो जाएंगे? 9 लिंक। 9। ठीक है, यानी 1 लेस। और टोटल नंबर ऑफ लिंक कितने होंगे पूरे सिनेरियो में? 45 सर। 45 सर। 45, यानी कि 10 इंटू 10 माइनस 1/2, तो कह सकते हैं कि 10 इंटू 9/2, और फिर 2 से कट कर लीजिए तो 45। अभी देखो हमारे पास 10 ही कंप्यूटर है। अब इस 10 कंप्यूटर में 45 वायर जोड़ने पड़ रहे हैं, तो यानी कि मेश टोपोलॉजी बेस्ड नेटवर्क बनाना तो बहुत टफ है अगर हमारे पास से 50 कंप्यूटर हो जाए तो, यस सर। है ना। तो नंबर ऑफ लिंक इतनी ज्यादा है, यही एक मेजर प्रॉब्लम है इसके साथ। ठीक है, अब इतना ही नहीं, अगर मान लो 10 ही कंप्यूटर की बात करते हैं, तो हर कंप्यूटर में 9 वायर कनेक्ट करने के लिए 9 ईथरनेट 9 नेटवर्क पोर्ट भी तो होना चाहिए। यस सर। डिसएडवांटेज है, कॉस्टली भी है ना। डिसएडवांटेज है, और ये कॉस्टली भी तब हो जाएगा। अब एक मशीन में 9 कार्ड लग रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम थी इस मेश टोपोलॉजी। खैर, कहा जाता है ना, जब जो चीज आती है उसका इंपॉर्टेंस उस वक्त में बहुत हाई होता है, उसका इंपॉर्टेंस तभी लो होता है जब उससे कोई बेटर चीज आ जाती है। यस सर, कंपेयर में। तो मेश टोपोलॉजी के बाद देखो, कभी भी कोई भी चीज आती है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, डिमेरिट्स होती हैं, तो उस डिमेरिट्स को जो दूर कर दिया वो एडवांस हो गया, या कुछ और फीचर्स लेके आ गया तो एडवांस हो गया। तो नेक्स्ट आई बस टोपोलॉजी। इसमें सबको मालूम होगा बस टोपोलॉजी में क्या होता है। लॉजिकल रिंग बनाता है सर ये लॉजिकल रिंग बनाता है, चलो अच्छी बात है। अब मैं पूछूंगा अभी थोड़ी देर में लॉजिकल रिंग क्या होता है। और कुछ सर एक वायर रहता है जिससे मल्टीपल डिवाइस आपस में कनेक्ट रहते हैं। यस सर। एक ही वायर होती है, सिंगल वायर केबल के थ्रू। हाँ, एक ही वायर होती है जिससे के थ्रू सारे नोड जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। यस सर। यस, है ना। यस। यहाँ पे वायर कौन सी यूज होती है? कोएक्सियल केबल से। कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल यूज होता है। यस सर। कोएक्सियल केबल आप लोगों ने देखा है, पहचानते हैं? डिस्क का तार ना सर। तो सेटअप बॉक्स के पीछे लगता है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कोएक्सियल केबल है। तो उसमें कितना कॉपर वायर होता है? एक ही वायर होता है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इस केबल का यूज करते हैं तो क्या है कि इसमें कुछ कनेक्टर्स भी लगेंगे ना सर। तो बीच बीच में केबल को कट किया जाता है, और यहाँ पे बीएनसी का मतलब होता है ब्रिटिश नेवल कनेक्टर। बीएनसी का टी कनेक्टर लगाएंगे, जैसे नल वल में पाइप डाला जाता है तो नहीं, टी लगा दिया जाता है, टी से एक ड्रॉप कर दिया जाता है पानी का। तो यहाँ पे हम एक टी कनेक्टर लगाएंगे, और टी कनेक्टर से एक ड्रॉप लाइन निकाल लेंगे जो हमारे नोड से कनेक्टेड होगा। यस सर। ठीक है, तो इस केबल में लगने वाला कनेक्टर हो गया टी कनेक्टर, और केबल के दोनों एंड को अगर क्लोज करना है, वहां कोई नोड नहीं लगाना है, तो वैसे केस में यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक छोटा सा डिवाइस आता है, हाँ, एक उसको टर्मिनेटर कहते हैं। टर्मिनेटर। ठीक है,
अब इसी आपको सिंगल केबल से सारे नोड की कनेक्टिविटी दिख रही है। यहाँ पे 4 नोड कनेक्टेड है, यानी कि ये केबल जो है वो क्या कहलाएगा, एज अ बैकबोन केबल कहलाएगा, एकदम हमारे शरीर के रीढ़ की हड्डी की तरह। यस सर। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर अभी एक बच्चे ने कहा था कि इसको पार्शियल क्या बोला था आपने, पार्शियल रिंग, वर्चुअल रिंग। वर्चुअल रिंग। तो वर्चुअल रिंग, यहाँ वर्चुअल रिंग कहने का मतलब आपका क्या लॉजिक है? बोलिए सर, वर्चुअल रिंग कहने का मतलब क्या? सर वर्चुअल लिंक का मतलब ये हुआ कि ये कोएक्सियल केबल है ना, अगर इसको राउंड अप भी कर देते हैं और बहुत सारे मल्टीपल डिवाइस आपस में जोड़ते हैं तो एक वर्चुअल लिंक की तरह बिहेव करता है। अच्छा चलिए ठीक है। देखिए बच्चे, एक्चुअली वर्चुअल रिंग का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, यहां पे आपको मैं समझाता हूं। आपने टर्म उठाया, अच्छी चीज है। देखो होता क्या है कि यहां पे जितने भी नोड लगे हैं, ये सारे नोड जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो यहाँ पे एक टेक्निक यूज होती है जिसको हम कहते हैं CSMACD, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। कि कोई भी लिंक अगर अपना डेटा ट्रांसमिट करेगी तो ट्रांसमिट करने से पहले वो इस करियर लाइन को, यानी कि इस बैकबोन केबल को चेक करेगी कि लिंक इज फ्री और नॉट। इफ लिंक इज फ्री, in that case a particular node can transmit its data. If link is not free, in that case it will wait for its next turn. Fine. अब ये बात हर नोड के साथ एप्लीकेबल है, लेकिन चलो ठीक है, ये ट्रांसमिट करेगा भी, तो ये आइडेंटिफाई कैसे करेगा एक दूसरे को कि किससे किस पे ट्रांसमिशन होना है? उसके लिए ये जो फर्स्ट नोड है इसके पास इंफॉर्मेशन होती है नेक्स्ट नोड की, और जो नेक्स्ट नोड है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है अगले की। इस तरीके से जो सेकंड लास्ट नोड है उसके पास इंफॉर्मेशन है इस लास्ट नोड की, तो लास्ट नोड के पास किसकी इंफॉर्मेशन होगी? तो हकीकत में फर्स्ट वाले की। सर एज अ लिंक लिस्ट सर हो गया सर। हाँ 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 हाँ, गुड गुड, सी का लिंक्ड लिस्ट। तो लास्ट वाले के पास में इंफॉर्मेशन होगी फर्स्ट की। तो जब ये फर्स्ट की होगी तो आपको ये लॉजिकली क्या दिख रहा है, वर्चुअली क्या दिख रहा है कि सब एक दूसरे से राउंड राउंड में कनेक्टेड है। yes, यहाँ वायर को मोड़ा नहीं जाता या कुछ भी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट के पास सेकंड, सेकंड के पास थर्ड, थर्ड के पास फोर्थ, इस तरीके से सेकंड लास्ट के पास लास्ट, एंड लास्ट के बाद फर्स्ट का इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन इस तरीके से होती है तो हम ये कहते हैं कि ये एक वर्चुअल लिंक एस्टैब्लिश कर रहा है या वर्चुअल रिंग जैसा है। इसीलिए बस टोपोलॉजी को पार्शियल रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं, पार्शियल रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। तो एक पॉइंट में यहाँ पे इसको मेंशन नहीं रखा हूं क्योंकि हर बैच में उतनी क्वेरी नहीं होती। आपकी बैच पूरी एनर्जेटिक दिख रही है मेरे को, अब पता नहीं आगे कितनी दिखेगी। पूरा सर। अच्छा, थोड़ा भी नहीं। थोड़ा भी नहीं? क्या बोल रही है? ऐसे भी सब टीचर का हम लोग को पढ़ाने में मजा आता है।
पार्शियल TIAL सर। वो तो डाला था। फाइन, ठीक है सर। ऐसा अच्छा, ये तो बस टोपोलॉजी। अब बस टोपोलॉजी में क्या दिख रहा है? जहां मेश टोपोलॉजी में बहुत ज्यादा कनेक्शन था, बस टोपोलॉजी में सिंगल वायर से सारे कनेक्टेड हो गए। तो जो बस मेश टोपोलॉजी में लिंक की प्रॉब्लम थी कि बहुत ज्यादा लिंक हो जा रहे थे, वो प्रॉब्लम तो रिमूव कर दिया गया। यस सर। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी सामने आ गया। ड्रॉबैक ये कि इनकेस अगर आपका लिंक ब्रेक होता है तो नेटवर्क पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। यस सर। पूरा सर सिक्योरिटी भी तो लूज होगा ना सर, इसमें सिक्योरिटी को भी तो ब्रेक करेगा ना। नहीं यस सर, एक बार डेटा भेजेगा तो सब में जाएगा ना। डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोसेस। देखो, जहां तक सिक्योरिटी की बात है बच्चे, वो सिक्योरिटी तो आपके मेश टोपोलॉजी में भी नहीं थी, वो सिक्योरिटी इस बस टोपोलॉजी में भी नहीं है। सिर्फ बस टोपोलॉजी में इतनी ही फैसिलिटी आई कि भैया अगर एक ही लिंक यूज हो रहा है तो उस लिंक को एक टेक्निक के थ्रू चेक कर ले, जिसको कहते हैं CSMA/CT। लेकिन सिक्योरिटी जैसा टर्म इधर आया ही नहीं है सर अभी। सर बट मेश टोपोलॉजी हायर रिलायबल देन बस टोपोलॉजी। हाँ, रिलायबल है क्यों? सिर्फ पाथ को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के नहीं, सिर्फ पाथ को लेकर के रिलायबल है। यस सर, यस सर। ओके, अब यहां पे मैटर आता है कि यहां पे एक प्रॉब्लम जनरेट होगी, ये कि ये केबल ब्रेक होगा तो नेटवर्क पूरा ब्रेक हो जाएगा। नेटवर्क पूरा ब्रेक होने का क्या सेंस है? अगर मान लो मैं यहाँ पे एक किसी टूल के हेल्प से इस वायर को कट कर देता, तो क्या होगा? दो नोड इधर कम्युनिकेट करने चाहिए, दो नोड इधर कम्युनिकेट करने चाहिए। नो सर, इंटायर सिस्टम खत्म हो जाएगा सर। हाँ, हकीकत में केबल कट होने के बाद भी ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन केबल कट होते ही इतना ज्यादा इसमें नॉइज क्रिएट हो जाता है कि ट्रांसमिशन नहीं होता, अनलेस अनटिल आप ये कटे हुए दोनों एंड को फिर से ज्वाइंट कर दें या फिर दोनों के एंड पे टर्मिनेटर लगा दें। यस सर। ठीक है, नहीं तो ट्रांसमिशन तो हो ही सकता है, लेकिन ट्रांसमिशन नॉइज में बदल जाता है और पूरा नेटवर्क हम कहते हैं कि डिस्ट्रॉय हो। गेटिंग? यस सर। यस सर। बड़ी मुसीबत। दूसरी बात, इस तरह के सिंगल पाथ वाले कनेक्शन में बहुत ज्यादा कोलिजन के चांसेस बनने लगे, क्योंकि देखो ठीक है, हर नोड ये चेक करेगा कि भाई लिंक फ्री है तो डेटा को ट्रांसमिट करेंगे, लिंक फ्री नहीं है तो डेटा को ट्रांसमिट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो नोड एट अ टाइम चेक करें और दोनों को पता चले कि लिंक फ्री और दोनों अपना ट्रांसमिट कर दें, तो वैसे केस में कोलिजन होगा। यस सर। यस सर। तो एक तो कोलिजन का प्रॉब्लम, दूसरा लिंक डिस्ट्रॉय होने के बाद में पूरे नेटवर्क का बैठ जाना यानी डिस्ट्रॉय हो जाना। अब ये प्रॉब्लम इधर खड़ी हो गई। चलो, डेवलपमेंट तो चल ही रहा है। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन नेक्स्ट टोपोलॉजी में मिला। वो टोपोलॉजी कौन सी? रिंग टोपोलॉजी। पहले आप अपने आइडिया शेयर करें। सर रिंग टोपोलॉजी में सर डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो यूनिडायरेक्शनल वे में होता है। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल, ठीक है।
सर हर सिस्टम के पहले एक अंतिम सिंगल केबल कनेक्ट होता है इसमें। यानी कि मतलब एक सिंगल केबल के हेल्प से एक नोड दूसरे से, फिर दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवें से, और इस तरीके से पांचवा पहले से। यस यस, और उसपे इंड टर्मिनेटर लगा होता है जो कि नहीं, यहाँ टर्मिनेटर नहीं लगा होता, यहाँ तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। यस सर। इसमें ठीक है, बढ़िया। इसमें सर डेटा जो होता है हर एडजेसेंट नोड को भेजता है सर, और अगले वाले को भेजता है सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप एक बात बताइए, ये रिंग टोपोलॉजी किस तरीके से, जब नोड्स इसमें कनेक्टेड होते हैं तो डेटा का ट्रांसमिशन आप बता रहे हैं कि एक नोड एडजेसेंट नोड को भेजता है, यानी कि पहला दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो ये जो भेजने का काम होता है वो किस टेक्निक के बेसिस पे होता है? एज अ टोकन सर, पासिंग टोकन जिसको मिलता है वो सेंड करता है, टोकन जिसको मिलता है वो सेंड करता है। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए तो इसका नाम रिंग टोपोलॉजी है। हकीकत में ये टोकन के बेसिस पे, टोकन रिंग के बेसिस पे काम करता है। इसमें होता क्या है कि एक लॉजिकल टोकन है, एक मैसेज पैकेट है जो कंटिन्यूअसली क्लॉकवाइज इस पाथ पे मूव करता है। अभी मान लो एक ही पाथ है, मैं दूसरे पाथ का जिक्र बाद में करता हूँ। इसमें से एक टोकन जो है वो एक नोड से दूसरे, दूसरे से तीसरे कंटिन्यूअसली मूव करता है। मान लो फॉर एग्जांपल इस नोड को अपना डेटा ट्रांसमिट करना है कि वो इस नोड को देना चाहता है, तो वैसे केस में जब इसके पास टोकन आएगा उस टोकन को ये अपने पास होल्ड करेगा, इसमें सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस मेंशन करेगा एंड इस टोकन को वो रिलीज करेगा। लेकिन जब रिलीज करेगा तो इस टोकन के पीछे पीछे जो डेटा है, जो कि छोटे छोटे सेगमेंट्स में, फ्रेम्स में टूटा हुआ है, वो डेटा भी सारे इसके पीछे चल देंगे। फिर ये टोकन नेक्स्ट नोड पे जाएगा, यहाँ डेस्टिनेशन एड्रेस मैच होगा। डेस्टिनेशन एड्रेस जब मैच करने की बारी आएगी तो यहाँ पे एक्चुअल में मिसमैच हो जाएगा कि है ही नहीं। फिर ये टोकन को रिलीज कर देगा सेकंड नोड और ये थर्ड पे आएगा, थर्ड पे मैच कर जाएगा। जैसे ही मैच करेगा तो थर्ड नोड अपने पास होल्ड कर लेगा टोकन को, एंड होल्ड करने के बाद जो है उसमें से जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। अगर सेकंड नोड को कोई रिप्लाई मैसेज देना है तो उसी टोकन के हेल्प से अगेन वो रिप्लाई मैसेज दे देगा, अदरवाइज टोकन को रिलीज कर देगा और टोकन फिर जो है वो एज इट इज अपना मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, इसीलिए इस रिंग टोपोलॉजी को हम कहते हैं टोकन रिंग पासिंग टेक्निक पे बेस्ड टोपोलॉजी। टोकन रिंग पासिंग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड टोपोलॉजी। क्लियर है? यस सर। सारे बच्चे? यस सर। देखो अभी से बहुत सारे बच्चे हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ दिख रही है मुझे आपके बैच में। जनरली 21, 22, 23 होते थे, आज कंटिन्यूअसली आप लोग 26, 27 लोग लॉग इन रहते हैं। इट्स गुड। अब है कि आप लोग अभी से अपने क्वेश्चंस को दबाइएगा नहीं, जो भी दिक्कत आए पूछते जाइएगा, तभी आपका इंटरेस्ट फर्स्ट क्लास टू लास्ट क्लास तक मेंटेन रहेगा। अदरवाइज आपके लिए फिर क्लास बोरिंग हो जाएगी। ठीक है ना? ओके सर। ये मैं सारे जो बच्चे एक्टिवली एटलीस्ट हाँ ना या फिर टाइम टू टाइम कोई आंसर देना या कोई क्वेश्चन पूछना ये कर रहे हैं, वो तो बहुत अच्छा बात। आई एम वेरी thankful to all of those students, but I am talking about all those students who are just participating in this training program, but they are not raising any questions or they are not giving any answer. Means they are not showing any active participation. Fine. अब देखो
अब इस तरह की टेक्निक में तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। प्रॉब्लम ये हुई कि अब तो टोकन जब पास करेगा, किसी नोड के पास पहुंचेगा, वो अपना डेटा अटैच करेगा, फिर वो टोकन आगे पास करेगा, डेस्टिनेशन नोड उसमें से सारा डेटा रिमूव कर लेगा। तब तक तो बाकी के अगर किसी नोड को अपना डेटा ट्रांसमिट करना है तो वेट ही करेगा वो। यस सर, कोई ऑप्शन ही नहीं है सर। कोई ऑप्शन ही नहीं। तो ये किया क्यों गया? ये किया इसलिए गया क्योंकि कोलिजन ना हो। ठीक है, इनसे बात ये दे रहा है दुरुस्त है, इसके लिए सर इसको यूज कर रहा है। ये तो ठीक है। अभी देखो बच्चे, ये यूज किया गया कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए। अब यहाँ पे कोलिजन नाम की तो चीज नहीं रही भाई। एक बार में एक ही नोड ट्रांसमिट करेगा तो बट ऑब्वियस है कोलिजन होगा ही नहीं। अब कोई कह दे कि सड़क पे एक बार में एक बाइक जाएगी तो बाइक चलाने वाले की गलती हो तभी वो गिर जाएगा, अदरवाइज तो कोई ट्रैफिक नहीं, तो कोई एक्सीडेंट नहीं, कोई कोलिजन नहीं। यस सर है ना? लेकिन नतीजा बहुत स्लो, नेटवर्क बहुत स्लो। जब जिसको चांस मिला वो 100 की स्पीड में बाइक चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको चांस नहीं मिला वो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं करेगा अपनी। है? यस सर, फॉसिल फ्यूल बचा। यस सर वेट करना पड़ेगा सर, वेट करना पड़ेगा। इसीलिए बाद में इसमें इसको थोड़ा और फास्ट करने के लिए डुअल रिंग का कॉन्सेप्ट डाल दिया गया कि एक रिंग ट्रांसमिट करे, दूसरा रिंग रिसीव करे, तो एटलीस्ट स्पीड डबल तो हो। तो ये डुअल रिंग भी डाला गया, तो एक ट्रांसमिट और दूसरा रिसीव। और इसमें ये भी खासियत थी कि अगर इनमें से एक रिंग डाउन हो जाता है तो बाकी का जो बचा हुआ लिंक है वो दोनों काम करेगा, ट्रांसमिट एंड रिसीव। तो पहले इसमें रिडंडेंसी भी नहीं थी, बाद में रिडंडेंसी डाली गई, नेटवर्क थोड़ा और फास्ट हुआ, लेकिन स्टिल प्रॉब्लम वहीं खड़ा है, कितना भी फास्ट कर लो भैया फिर भी ये स्लो ही है। ठीक है, अब ये भी प्रॉब्लम सामने खड़ी हुई। फिर अगेन प्रॉब्लम, कोलिजन को कम किया तो नेटवर्क स्लो हो गया, तो चलो कुछ और बेटर करते हैं। अब बेटर करने के चक्कर में एक नेक्स्ट टोपोलॉजी आई जो कि थी स्टार टोपोलॉजी। नो डाउट ये स्टार टोपोलॉजी बहुत अच्छी रही, है ना? आज की डेट में हर जगह स्टार टोपोलॉजी को हम यूज करते हैं। यस सर। अभी हम लोग अपने लास्ट क्लास में जो सिनेरियो ऐसे ही डिजाइन कर रहे थे, दो चार नोड को आपस में स्विच के हेल्प से कनेक्ट करने के लिए, तो उसमें आपने देखा कि एक बीच में सेंट्रल डिवाइस लगी है, उससे नोड्स कनेक्टेड हो रहे हैं। तो ये स्टार टोपोलॉजी है, और इस स्टार टोपोलॉजी में सब कुछ डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सेंट्रल डिवाइस लगा रहे हैं, कैसा केबल लगा रहे हैं, कैसा कनेक्टर लगा रहे हैं, इन सब पे। ठीक है, एक और चीज मैं बोलूं, पहले की जो भी टोपोलॉजी थी उसमें नोड को कनेक्ट करना, नोड को रिमूव करना, ये भी एक बड़ा टफ टास्क था। ठीक है, आज हमने 10 पीसी लगा के नेटवर्क एस्टैब्लिश कर लिया, कल अगर 2 पीसी भी नहीं आ जाए ना तो काफी मेहनत करना पड़ता था। यानी कि आप अपने नेटवर्क को इजीली एक्सटेंड नहीं कर सकते, कर तो सकते ही थे लेकिन इजीली नहीं कर सकते। स्केलेबल करना डिफिकल्ट होता था सर। हाँ, स्केलेबिलिटी इसमें काफी लो होती थी या डिफिकल्ट होती। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्न आता है सर आपका
कि स्टार टोपोलॉजी में जो सेंट्रल डिवाइस यूज हुई जो कि एज अ हब या स्विच थी, अब ये हब या स्विच क्या होता है इसको हम लोग डिवाइसेस वाले चैप्टर में समझेंगे। फिलहाल इस हब या स्विच के हेल्प से हम एक हर नोड को एक डेडिकेटेड लिंक से कनेक्ट कर देते हैं। यस सर, एंड मल्टीपल डिवाइस को कर सकते हैं सर, मल्टीपल डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो इस तरीके से मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक स्विच जोड़ दो, दूसरा से तीसरा जोड़ दो, तो इजीली एक्सटेंड करते जा रहे हैं। किसी भी नोड को लगाना और हटाना बहुत आसान हो गया, यानी स्केलेबिलिटी हाई हो गई है ना। तो ये बातें सामने आई। स्टार टोपोलॉजी में आपका टोपोलॉजी कैसा होगा, कितने स्पीड का होगा, ये सब कुछ डिपेंड करने लगा हम किस तरह का डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि स्विचेस जो आते हैं हाँ वो अब तो नहीं, पहले ईथरनेट स्विच आता था जिसको 10 Mbps कहते थे। अब फास्ट ईथरनेट स्विच आने लग गया जिसको हम बोलते हैं 100 Mbps की स्पीड सपोर्ट करेगा। उसके बाद ये स्विच बदल करके 1000 आपका Mbps यानी 1 Gbps स्पीड के साथ आने लगा। फिर ये भी इनहेंस हो गया और आज के डेट में जो मैक्सिमम स्पीड है आपके स्विच की एज पर माय नॉलेज वो 10 Gbps तक की है। एक पोर्ट से 10 Gbps तक की स्पीड आपको मिल सकती है। तो स्टार टोपोलॉजी सबसे बेस्ट टोपोलॉजी हो गई। अब बात आती है कि आप बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे कोलिजन की, तो यहाँ पे कोलिजन कंट्रोल भी है। यहाँ पे जो मल्टीपल नोड को कनेक्ट होने के लिए जो सिंगल पाथ है उसमें चैनलाइजेशन का यूज हो जाता है। एक साथ मल्टीपल नोड ट्रांसमिट कर सकते हैं डेटा। कोलिजन के चांसेस बहुत कम हो गए। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी मुझे बताया था कि सर अगर MAU फेल हो जाता तो नेटवर्क फेल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यस सर, है ना। अब यहां पे आप बात कर सकते हैं सिक्योरिटी की। इस टोपोलॉजी में अगर आप ढंग का स्विच, मैनेजेबल स्विच यूज करते हैं तो वैसे केस में आपकी सिक्योरिटी भी हाई होगी। आप डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटी लगा सकते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे सिस्को वाले अपने पेपर में कि हम जिस पोर्ट से जिस नोड को चाहते हैं कनेक्ट करना वही नोड कनेक्ट होगा। ये लिमिटेड कर सकते हैं कि एक पोर्ट से कितने नोड कनेक्टेड होंगे, है ना। फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। ये सारा डिपेंड करता है कि आप हब या स्विच किस तरीके का यूज कर रहे हैं। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज के लिए स्टार टोपोलॉजी तक ही रहने देता हूं। ऐसे भी आप लोग बोल रहे थे बहुत लंबा सेशन हो जाता है सर। यस सर, बहुत ज्यादा, सब सब्जेक्ट से ज्यादा लंबा होता है। अच्छा ठीक है, तो प्लीज इन सबको आपने पढ़ा हुआ है, मैं सिर्फ ब्रशअप कर रहा हूं, इसीलिए फटाफट आगे बढ़ता जा रहा हूं। है जहां पे जरूरत PDF भी आप सेंड कर दीजिएगा सर। अच्छा PDF भी सेंड कर दूंगा मैं। में सर यस सर, मेरा लॉगिन हो गया सर ईमेल से। हो गया, यस सर। गुड। तो देखो कुछ करना तो नहीं पड़ा होगा, सिंपली ही लॉगिन हो रहा होगा। सर अभी मोजिला फायरफॉक्स से कर रहे हैं। ठीक है, तो मे बी ये ब्राउजर का थोड़ा प्रॉब्लम होगा या साइट का। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी वो कह रहा है हिस्ट्री और केस को रिमूव करने के मतलब खाली करने के लिए, तो मैंने वो कर तो दिया, लेकिन थोड़ा मुझे शायद ब्राउजर बंद करके फिर ओपन करना चाहिए। लेकिन मैंने ब्राउजर पे बहुत सारी चीजें ओपन कर रखी हैं क्लास के प्रॉपर कंडक्शन के लिए। तो एक बार इस चीज को करके देखिएगा। एक बार ऑफ करके दोबारा ऑन करो ना, फिर प्रॉब्लम बताएं। मेरा भी एक बार हो गया था सर। इसमें टाइमिंग समझ में नहीं आ रहा है, टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है सर, टाइम नीचे में।
नहीं, वो टाइम स्टार्ट होता है कि आप इस सॉफ्टवेयर को कितने देर से यूज कर रहे हैं। जैसे जूम में भी टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे मतलब होता है कि आपका सेशन कितने देर का है, और फ्री वाले में 40 मिनट में आउट हो जाता है। लेकिन पैकेट ट्रेसर पे ऐसा कुछ नहीं है, आप घंटों काम करते रह जाइए, चाहे वो लॉगिन करके करें या गेस्ट अकाउंट से करके करें। फर्क नजर आता है तब जब आप थोड़ा सा इसके एडवांस फीचर्स को यूज करने लगते हैं, तो बहुत सारे फीचर अवेलेबल नहीं होते हैं गेस्ट वाले में। लेकिन आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप खुद ही बहुत बेसिक से भी बेसिक फीचर्स को यूज करेंगे फिलहाल। सर उसमें जो लैपटॉप को लेते हैं सर, तो एक बार में बार बार करके सिलेक्ट कर लेना पड़ता है सर, एक बार में ही कैसे लेते हैं आप? कंट्रोल करके। कंट्रोल पहले प्रेस कर लो, फिर डिवाइस को सेलेक्ट करो, उसके बाद जितनी बार क्लिक करोगे, कंट्रोल को उसके बाद छोड़ दो, उसके बाद जितनी बार क्लिक करोगे उतनी बार वो डिवाइस ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। तो एक सर्किट से सर कितना वायर जुड़ता है? 2 के बाद 3 तो लेता ही नहीं है। अब एक बार ऑन करके देखा ही ना सर सिस्टम। मेरा तो ऑन ही पड़ा हुआ है। हाँ बोलो। यस सर, कनेक्ट कीजिए। देखो, कंट्रोल प्रेस कर दिया, फिर इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल को छोड़ दिया, अब यहाँ 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 यहाँ, फिर एस्केप प्रेस कर दो, रिलीज हो गया। अब क्या केबल नहीं कनेक्ट हो रहा है? वो वाले से कर रहे थे, इसके और पहले सबसे पहले में जो है सर, सबसे पहले जो है सर ना, वो राउंड वाला जो था। नहीं सर, वो राउटर न है, नीचे नाम भी पढ़ोगे ना कि तुम कौन सा डिवाइस ले रहे हो। यस। तो राउटर में 2 ही फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है, इसीलिए ऐसा होता है। सॉरी सर, दूसरे वाले तो फिर हो गया था भाई, माइंड में नहीं। हाँ हो गया फिर जान, एग्जिट मतलब एग्जिट एंड लॉगिन करके फिर से लॉगिन किया, हो गया। सही है, ठीक है। यस सर। सीएमएच की ईमेल आईडी से किए थे सर। ठीक है, बढ़िया। अभी देखो, अब एक लास्ट है कि भाई आप लोगों का सबका लॉगिन मतलब सीमेज की जो मेल आईडी है आप लोगों की, वो सबका अपना क्लियर है? अभी तक नहीं हुआ है सर। यस सर। यस सर। तो किसका नहीं हुआ? फैजान तुम्हारा? नो सर, मेरा नहीं हुआ। मेरा भी है सर। ईमेल पे ही आएगा लिंक सर? हैं? लिंक ईमेल पे ही आएगा? नहीं नहीं, ईमेल पे नहीं आएगा। आप लोगों को ग्रुप में मैसेज भेजा गया है ना कि कैसे साइन इन करना है। साइन इन केवल मेल के लिए पता क्या बोला गया है सर कि मेल आईडी। सुनिए ना सर, जब आप जूम ओपन करते हैं, जूम ओपन है, जूम तो मैं करके नहीं दिखा सकता, लेकिन जब आप जूम ओपन करते हैं तो वहां पे साइन इन का ऑप्शन देता है। यस सर। एक तो होता है ज्वाइन मीटिंग और दूसरा होता है साइन इन। आप लोग क्या करते हैं कि ज्वाइन मीटिंग में मीटिंग आईडी एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन हो जाते हैं। यस सर अभी सिंटू सर सेंड नहीं किया है ईमेल, वो कर देंगे तब सबके पास हो जाएगा। और टाइम मांगे 1 हफ्ते का। अच्छा ठीक है, चलो चलिए मैं अटेंडेंस मार्क कर लूं। करेक्शन के लिए सर बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट चला गया था सर को, तो सर बोले टाइम लगेगा। हाँ भाई, अब देखो 850 के आसपास स्टूडेंट जो हैं वो भेज दिए। पता नहीं अब तक सब लोग क्या कर रहे थे, उन लोगों को कॉलेज की तरफ से मिला लेकिन वो यूज भी नहीं कर रहे थे, तो क्या होगा वैसे। अब बहुत लोग तो पासवर्ड भूले होंगे और कुछ नहीं। सर हम लोग ईमेल भूल गए सर। अच्छा ईमेल? सर ईमेल है, पासवर्ड नहीं है। हेलो सर। हाँ स्टार्टिंग में सर जो जैसे ईमेल का सर पासवर्ड भूल गया है ना, अगर ईमेल लॉगिन है तो वहाँ सिक्योरिटी के ऑप्शन में जा करके वहाँ पर ऐड नंबर करके वहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। हाँ बट नहीं सर, नंबर ऐड करने के लिए तो पासवर्ड चाहिए।
सही है। देखो हाँ जिसका लॉगिन है उसके बारे में, जिसका लॉगिन है उसका ना, और आपको पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो पासवर्ड रिसेट का ऑप्शन नहीं है उसमें। सर रीसेट तो अगर वैसे करते हैं ना तो उसमें नंबर ऐड रहना चाहिए, नंबर ऐड रहेगा तभी रीसेट होगा। अच्छा अच्छा, हाँ बात तो सही है। सर स्टार्टिंग वो में ही सर ईमेल बोले जो थे है कि ना अगर अपना सीएज वाला, वो रजिस्टर सिंटू सर पासवर्ड क्रिएट किए हैं, तो वो बोले एक फॉर्म, गूगल फॉर्म क्रिएट किए थे, उसमें सारे का भरा गया था सारा चीज, और जो पासवर्ड डालना था वहां पे वो बोल दिए थे डालने के लिए मोबाइल नंबर साथ में। अच्छा ईमेल आईडी भेज देंगे सर ग्रुप में। ठीक है ठीक है।